ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 8। श्लोक है नियतम कुरु कर्म त्वं कर्मो जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। श्लोक दोबारा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। श्लोक का संधि विच्छेद है नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः। संधि विच्छेद दोबारा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। त्वम अर्थात तू, नियतम अर्थात नियत, कर्म अर्थात कर्मों को, कुर्व कर्मणः कुर्व कर्मणः अर्थात कर्म न करने से, कर्म अर्थात कर्म करना, ही अर्थात ही, जायो अर्थात श्रेष्ठ है, चा कर्मणः अर्थात और कर्म से रहित, ते अर्थात तेरा, शरीर यात्रा भी अर्थात शरीर निर्वाह भी, न प्रसिद्ध अर्थात सिद्ध नहीं होगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। त्वम अर्थात तू, नियतम अर्थात नियत, कर्म अर्थात कर्मों को कर, कुर्व कर्मणः अर्थात कर्म न करने से, कर्म अर्थात कर्म करना ही अर्थात ही, जायो अर्थात श्रेष्ठ है, चा कर्मणः अर्थात और कर्म से रहित, ते अर्थात तेरा, शरीर यात्रा भी अर्थात शरीर निर्वाह भी, न प्रसिद्ध है अर्थात सिद्ध नहीं होगा। श्लोक का अर्थ है, क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखिए। तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तू नैसर्गिक अर्थात नियत कर्मों को कर, अर्थात जो नेचुरल कर्म है, जिसके लिए हमने ऊपर के श्लोक में देखा, प्रकृतिकृत कर्मों को तो मनुष्य को करना ही होता है, क्योंकि आत्मा इस शरीर रूपी पिंजड़े में
प्रकृति के इस 5 तत्वों में बंधी हुई है और प्रकृति सत रज तम इन 3 गुणों से आवर्तन करती है, अर्थात इन 3 गुणों से प्रकृति प्रसारित होती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे ही सृष्टि चक्र आगे बढ़ता है तो उस अनुसार प्रकृति तामसी बनती है, तो शरीर की जो आवश्यकताएं है वो बढ़ती है। उस हिसाब से ही जो नैसर्गिक नियत अर्थात जो फिक्स कर्म है, जो नेचुरली जो कर्म करने चाहिए उन कर्मों को कर। कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म छोड़ करके हठयोगी बन करके बैठे, जो पहले के श्लोकों में हमने देखा है। कोई ऐसे भी है जो बिना सोचे समझे अनिवार्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे करने के लिए तो भगवत गीता में मना किया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे कर्मों का त्याग करते भी है तो भी जो बरबस कर्म करने पड़ते हैं, जो नेचर बना हुआ है, उसके कारण मन इंद्रियों को खींचेगा, या तो इंद्रिय भोगों में आसक्त होने के कारण इंद्रिया जो है उन्हें में तो चंचलता आ जाती है, तो इसीलिए उसके कारण शरीर चलाने के लिए भी, चाहे जो आदत हुई है उसके कारण भी मन बार बार चंचल होता रहेगा। इसीलिए ही और जो नेचुरल कर्म है वो तो करने ही है, हठयोगी नहीं बनना है। इसीलिए बोला कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, अर्थात जो दैनिक कर्म है वो करने ही है, जिसके लिए हमने देखा कल 18वें अध्याय के श्लोक में ये बात आई, जो 1-2 दिन से हम देख रहे थे रेफरेंस वाले श्लोक। इसमें ये बात आई कि खान पान है, उत्सृजन आदि जो कर्म है, तो ये तो नेचर है, उसे तो करना ही है। अभी खान पान से रिलेटेड जो कर्म है जिसके लिए शरीर चलता है, तो वो कर्म से रहित अगर खान पान करना है, उसी से शरीर चलता है, तो वो शरीर चलने के लिए, शरीर निर्वाह करने के लिए खान पान से रिलेटेड जो कर्म है वो तो करने ही है, नहीं तो दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात शरीर निर्वाह माना यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं है मनुष्य शरीर की, जो प्रकृति के द्वारा शरीर बना है, और जो प्रकृति है, नेचर है, तो उसके चलते, शरीर की सेफ्टी के चलते, शरीर को चलाने के चलते, ये जो मूल आवश्यकताएं है मनुष्य शरीर की, उसके लिए तो कुछ ना कुछ कमाना तो होगा ही। शरीर निर्वाह अर्थात शरीर चलाने के लिए, शरीर की उपजीविका के लिए, पेट पूर्ति के लिए, या तो रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके चलते तो कर्म करना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा कर्म नहीं करेंगे, जैसे कि जो मिथ्याचारी है, हठयोगी बने हुए लोग हैं, वो तो ऐसा कर्म नहीं करते हैं, सब छोड़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन शरीर चलना है। तो जैसे हमने 2 दिन पहले के श्लोक में भी इस बात को देखा था कि सन्यासी पहले तो जंगल में जाकर के बैठे, लेकिन जब शरीर की उपजीविका, शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं हो रहा था ठीक से, तो वहां से वो गांवों में आए, वहां से शहरों में आने लगे। शुरू के लिए तो ये बात हिस्ट्री में भी बताते हैं, पुरातन जमाने में भी ये बात बताते हैं कि शुरू में सन्यासी लोग तो 1 या 2 खिड़की में ही उनका नियम था, 1 या 2 ही दरवाजे पर मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर तो आसक्ति बढ़ती गई। लेकिन वास्तव में शरीर निर्वाह करने के लिए तो मांगना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरली में तो इस बात को बोला है, मांगने से मरना भला।
दुनिया में भी लोग इस बात को जानते हैं कि स्वाभिमानी होना चाहिए। अपना शरीर चलाने के लिए तो कमाना तो चाहिए ही, शरीर चलाए इसके लिए अपनी मेहनत तो करनी ही चाहिए। जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि मेहतर उनसे बेहतर है, अर्थात सन्यासी जो बिना मेहनत के अपने शरीर को कष्ट दिए बिना जिस तरह से मांग करके खाते हैं, तो ऐसों से तो मेहतर बेहतर है, अच्छे है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में अपना शरीर निर्वाह करने के लिए तो मनुष्य को कर्म करने ही चाहिए, अर्थात इतना तक ही करना चाहिए जो कि शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान का जो श्रीमत दिया हुआ है मुरलियों में, उस अनुसार शरीर निर्वाह चले, इतना तक ही कमाना है। इसका अन्य अर्थ भी न लिया जाए, जैसे कि कलयुगी तामसीपना जब बढ़ते जाता है तो देहभान बढ़ने लगता है, देहभान बढ़ा तो आसक्ति बढ़ी, आसक्ति बढ़ने के कारण फिर एक्स्ट्रा की लालसाएं बढ़ने लगती है, आकांक्षाएं बढ़ने लगती है, उससे लोभ निर्माण होने लगता है। तो इसीलिए ही मुरली में भी इस बात का खास श्रीमत दिया हुआ है। जैसे मकान के लिए भी श्रीमत दिया हुआ है, मकान किराए पर लेकर चलना है क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, उन प्रॉपर्टी आदि बनाने में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ही खान पान से रिलेटेड भी शरीर चले, जैसे दुनिया में भी इस बात को बोला जाता है कि खाने के लिए नहीं जीना है बल्कि जीने के लिए खाना है, लेकिन दुनिया में उल्टा होने लगा, केवल भोजन कपड़ा शारीरिक आसक्ति शारीरिक सुख जिससे देहभान बढ़े, तो इसी के पीछे दुनिया सारी भाग रही है और इसी के कारण ही अशांति आती है। यह हमने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से समझा है। मूल रूप में अशांति का कारण क्या है? अशांति माना ही दुर्गति है वास्तव में। तो इसीलिए ही ये जो लालसा है, आकांक्षाएं है, एक्स्ट्रा जो आसक्ति बढ़ती है, देहभान बढ़ता है, उसके चलते ही गलत कर्म करने लगते हैं और अशांति बढ़ती है। इसीलिए खास ये बात भगवत गीता में बताई है कि तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, अर्थात जो नेचुरली कर्म है, नियत कर्म है, फिक्स कर्म है, जिससे शरीर निर्वाह चले, ऐसे ही कर्मों को कर, तो उसी से ही तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध होगा। लेकिन इसके चलते, शरीर निर्वाह के चलते अपने ही शरीर को चलाने के लिए हमें मेहनत करनी है। इसके लिए मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से मरना भला। इसके साथ साथ ही शरीर निर्वाह के लिए वास्तव में जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो कभी भूख नहीं मर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब श्रीमत अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। अर्थात पेट के लिए 2 रोटी काफी है, तो इतना तो अगर कोई 6 घंटा 8 घंटा कमाता है तो पेट पूर्ति के लिए उतना तो कोई भी कमा ही सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा की अपेक्षा रखते हैं तो उसके चलते फिर श्रीमत की बरखिलाफी हो जाती है। जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह बनाना या एक्स्ट्रा कोई आकांक्षाएं है तो उसके चलते लोन लेना, जिसके लिए मुरलियों में तो शिव बाबा ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि कर्ज मर्ज हो जाता है, और यहाँ पर लोन लेना, कर्जा लेना एक प्रकार से ये भी मांगना ही हो गया, और इससे भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो खास भगवत गीता में इस बात को बताया है कि शरीर निर्वाह करना है, शरीर को चलाना है। अगर जो मुरलियों में बोला हुआ है खान पान, तुम बच्चों का खान पान रहन सहन आदि सब बीच का साधारण होना चाहिए, अर्थात न बिल्कुल गरीब जैसा जो नाले के किनारे लोग रहते हैं, इतना भी ऐसी अवस्था तक भी जाना नहीं है।
अगर श्रीमत अनुसार चलते हैं तो ये संभव ही नहीं है कि ऐसे गरीबी तक कोई पहुंचे। दूसरी बात, इतना ऊंचा भी न हो जैसे श्रीनाथ द्वारा ऐसे अमीर लोग, तो इससे ऊंचा खान पान, ऊंचा पहनना ओढ़ना, ऊंची रहन सहन में जहां बुद्धि जाएगी तो उसमें भी आकांक्षाएं बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा। इसीलिए खास ये बात बोली है, शरीर निर्वाह करना, अर्थात शरीर चले, शरीर की उपजीविका चले और इस शरीर से पुरुषार्थ चलता रहे जब तक हम स्वर्णिम संगम युग में, या तो जो नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ संगम युग में जो शरीर मिला हुआ है उस शरीर की सेफ्टी करनी है, तो उतना तक ही, अर्थात शरीर इस तरह से चलाना है जो कि बीमार न पड़े और साथ में ही स्वस्थ होके शरीर चलता रहे। तो श्रीमत अनुसार चलेंगे तो मुरली में ये भी बात बोली है कि श्रीमत पर अगर चलते हैं तो बीमार, दुखी, रोगी, परेशान नहीं होंगे। तो मुरलियों में खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, हर चीज के लिए श्रीमत दिया हुआ है, तो उसी अनुसार ही शरीर निर्वाह करे। तब ही इस तरह से जो भगवत गीता में बोला हुआ है खास कि ऐसे कर्म हो, जो कल का श्लोक हमने देखा, मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त हुआ। अगर इंद्रिय भोग बुद्धि जाती नहीं है, जैसे अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा पहनना ओढ़ना चाहिए, इसका मतलब आसक्ति आ गई। अगर मन से इंद्रियों को नियमित करके नियम मुरलियों में दिया हुआ है उस अनुसार अगर देह के भान से डिटैच होकर के केवल कर्म करना है, प्रकृति के इस शरीर को चलाना है, उस अनुसार ही अगर कर्म करते हैं तो स्वर्णिम संगम युग में पहुंचने तक जिस तरह शरीर की सेफ्टी होनी चाहिए वो अवश्य ही होगी। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं पहले, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट से सिलेक्टेड कुछ मुरली पॉइंट से उसे देखते हैं। श्लोक का उच्चारण है, तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर और कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर और कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट से सिलेक्टेड VCD नंबर 1862, टाइम है 52 मिनट। VCD नंबर 1862, टाइम 52 मिनट्स। तो बच्चे जानते हो कि बाबा आते ही हैं संगम युग पर, और अभी हमको बोलते हैं क्या कि भले तुम बच्चे कुछ भी न पढ़ो। क्या कहा है?
भले तुम बच्चे कुछ भी न पढ़ो, बुद्धि से काम लो। अभी जो शरीर निर्वाह के लिए पढ़े हुए हैं, उनको शरीर निर्वाह के लिए प्रबंध तो करना ही है। बोलो, क्या प्रबंध करना है? क्या बुद्धि से काम लेना है? हैं? शरीर निर्वाह कैसे होगा फिर उस समय जब दुनिया में अकाल दुकाल पड़ेगा? हैं? अरे हाँ, उस समय ज्ञान की खेती चारों तरफ होगी। जो ज्ञान में होशियार होंगे, उसे खेती में होशियार होंगे, उनके लिए कोई भी अनाज की कमी नहीं रहेगी। और जो ज्ञान में होशियार नहीं होंगे, ज्ञान का धंधा करने में होशियारी नहीं होगी, उनके लिए कमी पड़ सकती है। शरीर निर्वाह उनका अच्छे से होगा। तो जो दुनिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वकालत की पढ़ाई है, डॉक्टर की पढ़ाई है, वो दुनियावी पढ़ाई काम में आवेगी? है? कोई दवाई नहीं काम करेगी, सब डॉक्टरों का दिमाग फेल हो जाएगा। अभी भी बहुत सी बीमारियां लोगों को ऐसी आती है कि डॉक्टर की अकल बहुचक्क हो जाती है, वो निकाल ही नहीं पाते कौन सी बीमारी है। तो देखो, शरीर निर्वाह के लिए प्रबंध तो करना ही है, तो क्या प्रबंध करेंगे? हैं? अरे दुनिया में जो स्थूल पेट है, उसका निर्वाह करने के लिए क्या प्रबंध करते हैं बचपन से ही? है? अरे लौकिक पढ़ाई, डागली पढ़ाई पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कोई मैकेनिक पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। तो शरीर निर्वाह होता है। और तुम क्या करेंगे? है? बुद्धि से काम लेना होता है। उस समय भविष्य के लिए बुद्धि चौड़ाओ, वहां तो सब धंधे खलास हो जाएंगे। अभी भी बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? प्रबंध तो करना है शरीर निर्वाह के लिए, ये भूख मरना है। बाकी तुमको अपना बनाना है। पूछते जाओ, हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। तो अविनाशी सर्जन से पूछते जाओ कि क्या करें। श्रीमत लेते जाओ। अभी का जो पॉइंट है, इसमें तो भविष्य के हिसाब से, जैसे शिव बाबा ने बोला कि विनाश के समय सब धंधों का नुकसान हो जाएगा, तो उस समय के लिए अभी से ही जो ज्ञान की पढ़ाई पढ़े हुए होंगे, तो जो बोला हुआ है आगे चल करके चारों तरफ जब काल मंडराएगा तो ज्ञान ही ज्ञान चलेगा। और जो ऐसे सर्विसेबल होंगे ज्ञान की सर्विस करने वाले, वो कभी भी भूख नहीं मर सकते हैं। ये तो भविष्य के हिसाब से बताया है। आगे के पॉइंट्स में भी वर्तमान समय के लिए भी बहुत सी बातें ऐसे आई है। अभी का पॉइंट है VCD नंबर 2506, टाइम 29 मिनट। VCD नंबर 2506, टाइम 29 मिनट्स। तो देखो, ये है तुम्हारी पढ़ाई। देह में से बुद्धि निकालकर कहां ले जाए? विदेही में। है ना ये पढ़ाई? और बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह के लिए भी अपना ये सब कुछ करो। क्या ये सब कुछ? क्या है? क्या सब कुछ करो? लौकिक दुनिया के धंधे थोड़ी।
अगर ये डायरेक्शन देते हैं कि लौकिक दुनिया के धंधे दूरी करो, तो बात तो कंट्राडिक्टरी पकड़ी जाती है। क्या एक तरफ कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो सब धंधे जब खलास होने वाले हैं, एक ईश्वरीय धंधा ही फायदेमंद रहेगा, तो ये सब कुछ क्यों करो शरीर निर्वाह के लिए, है? बताओ। ये सब कुछ का मतलब है कि ज्ञान में भी आ गए, तो ज्ञान में भी तो सिर्फ याद में थोड़े 24 घंटे बैठे रहेंगे, है क्या? वाचा की ज्ञान की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? वाइब्रेशन को सुधारने की सेवा संगठन की याद में बैठकर करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी हाँ, ये बताया कि कर्मेंद्रियों से भला कुछ सब कुछ कर्म करो, लेकिन बुद्धि मेरे में लगाओ। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे तो कहां से आएगी पेट पूर्ति? है पेट है तो शरीर निर्वाहार्थ कुछ तो करना पड़े। परंतु जो कुछ भी करते हो वो ट्रस्टी होकर के करो, ये सब कुछ बाप का है। और ये भी जानते हो कि ये सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, सब खलास हो जाएगा, रहेगा तो नहीं ना। तो जैसे ये सब हम बाप को अर्पण कर देते हैं, तो बुद्धि में आवेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है, है? ये बोला कि याद में ज्ञान में जो बच्चे चलेंगे वो भूख नहीं मरेंगे, परंतु सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, है? और सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भूख मरेंगे या नहीं मरेंगे? बाकी बुद्धि में रखना है हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे तो बाबा ये देह भी नहीं है, ये देह भी अर्पण कर दी। तो ऐसे कहो बाबा हमारा ये देह भी नहीं है, इस देह से भी हमको नफरत हो गई है। क्यों है? क्योंकि ये देह कई जन्मों से पाप कर्म करते करते आखिर में ये तमो प्रधान देह मिली है। तो तामसी देह मिली है तो सात्विक कर्म कराएगी या तामसी कर्म कराएगी? है बार बार तामसी कर्म करने के लिए खींचती है। तो समझना है ये पुरानी सड़ी हुई जूती है, इस सड़ी हुई जूती को अब हमें छोड़ना है। ऐसे याद करते करते हम ये देवान छोड़ देंगे। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1169, टाइम 39 मिनट। वीसीडी नंबर 1169, टाइम 39 मिनट्स। बाप कहते हैं इस शरीर के निर्वाहार्थ पाव भर आटे के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। पाव भर आटा भी नहीं निकालेंगे
तो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो शरीर निर्वाहार्थ भले कुछ भी करो, भले माने ईश्वरीय सेवा करो तो भी गारंटी है कि मेरे बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते। दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़े, मेरे बच्चों को पेट पूर्ति जरूर मिलेगा। बाकियों के अरब खरब नोट सड़कों पर पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो बाप कहते हैं भले कुछ भी करो, पेट के लिए तो माथा मारना पड़ेगा। इसलिए मना नहीं करते हैं इस बात के लिए। पेट पूर्ति कमाने के लिए, धंधा धोरी करने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए बाल बच्चों का बाप मना नहीं करते हैं, भले कुछ भी करो। निश्चय बुद्धि हो तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। वो भी तो कुछ करेंगे तभी तो पेट पूर्ति होगी। ईश्वरीय सेवा भी नहीं करेंगे तो कहां से आवेगा? तो चाहे ईश्वरीय सेवा करो और चाहे पेट पूर्ति के लिए आसुरी सेवा करो। बाकी जो बच्चे हैं, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बच्चों का धंधा क्या होता है? हैं? बाप डॉक्टर होगा तो बच्चों में भी डॉक्टर के संस्कार समाये हुए होंगे। बाप इंजीनियर होगा तो बच्चे में भी इंजीनियरिंग के वो संस्कार समाते जाएंगे। तो बोला बच्चे जो हैं उनको तो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहना चाहिए। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा कि शरीर के लिए तो पाव भर आटा ही काफी है, तो उसके लिए कोई भी धंधा कर सकते हैं, या तो आसुरी सेवा करे, कोई भी दुनियावी धंधा करे, या तो फिर ईश्वरीय सेवा में लगे, उससे भी सेवा करेंगे तो शरीर निर्वाह तो चलेगा ही। ऐसे ही पहले पॉइंट में भी हमने समझा 2506 VCD के कि वाइब्रेशन बनाना, ईश्वरीय सेवा करना, इससे भी शरीर निर्वाह चलेगा। अर्थात कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन खास तो है केवल शरीर चलता रहे, यही लक्ष्य बुद्धि में हो। इससे रिलेटेड ही वैसे बहुतों ने इस बात को सुना होगा, धंधा तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कई मुरलियों में, VCDs में, वार्तालाप में बाबा ने इस बात को भी बताया है कि सारे धंधे चलेंगे, लेकिन एक शराब का धंधा है वो नहीं करना है, क्योंकि ये देहभान को बढ़ाता है, विकारम को बढ़ाता है, कईयों के परिवार नष्ट कर देता है। तो शरीर निर्वाह के लिए और कोई भी धंधा कर सकते हैं, लेकिन केवल एक शराब के धंधे के लिए मुरलियों में बाबा ने मना किया हुआ है। आगे VCD नंबर है 1066, टाइम 45 मिनट। VCD नंबर 1066, टाइम 45 मिनट्स। ये याद की यात्रा मत भूलो। कम से कम कितना याद जरूर करो, है? कम से कम 8 घंटा जरूर याद करो। परीक्षा होती है, 100 मार्क्स होते हैं। कम से कम पास आने के लिए, फेल न होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए?
33% जरूर चाहिए। तो यहाँ भी 24 घंटे हैं। अगर पास होना है, अगर जीते जी नई दुनिया में जाना है, बहुत सतो प्रधान की स्टेज को पाना है, तो हमारी याद का स्टाफ, याद का अभ्यास कितना होना चाहिए? 8 घंटे जरूर होना चाहिए। बाकी शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, शरीर निर्वाह के लिए क्या करना है? कर्म भी करना है। मानो दुकान जरूर खोलनी है, कारखाने में नौकरी जरूर करनी है, खेतों में जाकर के खेती जरूर करनी है। नहीं तो शरीर निर्वाह कैसे होगा? होगा क्या है? हो पक्का पक्का नहीं बोलते, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा नहीं होगा। अच्छा, जो सरेंडर हो गए, दुनियावी धंधा करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। उनका शरीर निर्वाह नहीं हो रहा है। तुम्हारे से भीख मांगते हैं आकर के? है? मांगते हैं? अगर मांगते हैं तो उनकी पढ़ाई अधूरी है। जो अधूरी पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी है वो तो मांगते होंगे, बाकी जो भगवान परमपिता परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं उनको भगवान के अलावा और किसी के सामने माथा झुकाने की दरकार ही नहीं। तो कौन से शरीर निर्वाह की बात है? बाप तो कहते हैं मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो वो शरीर निर्वाह नहीं होता है क्या? हाँ, इतना जरूर है। क्या कि जो लौकिक धंधाधोरी कर रहे हैं वो 8 घंटे लौकिक धंधाधोरी करें तो काफी है। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा ही काफी है, और 8 घंटे ईश्वरीय कार्य में लगावे। बाकी जो अपन को सरेंडर समझते हैं, ईश्वर के लिए समर्पित समझते हैं, वो कितने घंटे काम करें ईश्वरीय सेवा के लिए? 16 घंटे काम करें तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बोला शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी जरूर करनी है। क्या? तो कोई कहे कि क्या हम तो 24 घंटे लगावेंगे? नहीं, तमो प्रधान दुनिया है तो उसके 5 तत्व भी कैसे हैं? तमो प्रधान तत्व है। तमो प्रधान शरीर है। तमो प्रधान शरीर के 5 तत्वों को आराम की भी जरूरत है। तो कम से कम कितना घंटा नींद का होना चाहिए? 8 घंटे नहीं, 4 घंटे सॉलिड नींद अगर हो जाए तो और ज्यादा नींद करने की दरकार नहीं रहती। तुम्हारा सहज मार्ग है। अगर कहीं नींद न करो तो उसको कहेंगे हठ योग। ऐसे हठ योगी तो दुनिया में बहुत हैं। बाप कहते हैं उन हठ योगियों की तरफ कुछ भी नहीं देखो, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। कितना हठ योग सिखलाते हैं। ये सभी है मनुष्यों की मत।
नहीं तो बाप कहते हैं कि 9-10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का टाइम बहुत तमो प्रधान होता है। उसमें क्या करना चाहिए? नींद ही करनी चाहिए। बहुत होते हैं, अरे हम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, रात भर काम करेंगे। तो जो रात भर काम करेंगे, अपनी आत्मा किस स्टेज में जावेगी? तो तामसी स्टेज की तरफ चली जावेगी। हर एक काम का अपना टाइम होता है, तो नींद का भी अपना टाइम है। कौन सा टाइम है? रात के 8-9 बजे से लेकर सवेरे के 1-2 बजे तक नींद का टाइम है। उस समय जो तामसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल से हैं, वो बहुत बुद्धि को घुमाती है। इसलिए उस टाइम सोना ही अच्छा है। तो बाप कहते हैं ये हठयोग है, इस तरफ देखना भी नहीं है। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, शरीर निर्वाह के लिए या तो ईश्वरीय सेवा या तो जो 8 घंटे कमाई करने के लिए बोला हुआ है, और साथ में अभी के पॉइंट में एक नई बात भी बताई कि शरीर के लिए नींद भी काफी है, तो नींद का समय भी बता दिया। जैसे कल के श्लोक में देखा था कि अनासक्त होकर के इंद्रियों से कर्म करना है, इंद्रियों को नियमित करके मन के द्वारा। तो इसी हिसाब से नींद के लिए भी बताया, खान पान के लिए भी बता दिया। इस बात का ध्यान जरूर रखें, श्लोक के साथ साथ हम सिलेक्टेड पॉइंट इसलिए देख रहे हैं ताकि हम दुनिया वालों को इस बात को क्लियर कर सके। जो भी बातें गीता में बताई हुई है, उन्हीं बातों को शिव बाबा भी मुरलियों में जीवन चलने के हिसाब से या नई दुनिया में पहुंचाने के हिसाब से ही मुरलियों में क्लैरिफिकेशंस मिलते हैं। और ये सब पॉइंट्स को इसीलिए साथ साथ नंबर नोट करके जरूर रखें, ताकि किसी को भी हम इन बातों को, श्लोकों को समझाए तो मुरलियों के आधार से खुद समझ करके सही रीति से श्लोकों का अर्थ क्लियर करे। क्योंकि दुनिया वालों के मन में इन सब बातों की बहुत गलतफहमी है कि ज्ञान में आने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, धंधा धोरी छोड़ के बैठते हैं। कई बार ज्ञान में चलने वालों को भी सही रीति से ज्ञान के पॉइंट्स पता न होने के कारण अन्य अर्थ निकाल करके लौकिकता से पूरा संन्यास ले लेते हैं। तो इसीलिए ही ये जो भी सिलेक्टेड पॉइंट चल रहे हैं मुरलियों के, इसका जरूर ध्यान रखें। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1480, टाइम 25 मिनट। वीसीडी नंबर 1480, टाइम 25 मिनट्स। कितने मनुष्य मछलियों पर पलते हैं, और ये सन्यासी तो मुफ्त में अन्न खाते हैं। बल वो सन्यासी पवित्र रहते हैं। पवित्र तो तुम भी रह सकते हो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी कर सकते हो। कर्म करके, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करके फिर मुक्ति को पाना है। वो सन्यासी भी पवित्र रहने के कारण ही भारत को थमाते हैं, नहीं तो पता नहीं भारत कहाँ रसातल में चला गया होता। सतयुग त्रेता में तो बैलेंस की बात ही नहीं होती। अभी इस दुनिया में सभी धर्मों के कितने सन्यासी होंगे। भारत में तो बहुत हैं।
भारत ही पहले बहुत पवित्र था, फिर अभी भारत ही अपवित्र बना है। ये वैराग मार्ग सन्यासियों का है, इसको हठ योग कहा जाता है। हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, कर्म करने से रोकते हैं। बाप कहते हैं कर्मधारा बगैर तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते। हठ पूर्वक कर्मधारा को नहीं रोकना चाहिए। इंद्रियों को रोकने दमन करने की बात नहीं है, ये तो मन को कंट्रोल करने की बात है। तो ये वैराग मार्ग सन्यासियों का है। तो उन सन्यासियों की पालना करते हैं तो गैयों की भी पालना की जाती है। तो बताओ कितना अनाज चाहिए? अभी वो बल कहते हैं अनाज बहुत है, परंतु अगर भारत में बहुत अनाज है तो विलायत से क्यों मंगाते हो? अगर अभी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना भी बंद हो जाएगा, फैमन पड़ जाएगा। तो कितने मर जाएंगे? कितने मनुष्यों को भूख मरना पड़े? और ये भारत तो बिल्कुल ही गरीब मुल्क है। तो ऐसे गरीब मुल्क को साहूकार कौन बनावेगा? बरोबर अभी कलयुग है। अपन लिखते भी हैं आज भारत बैगर है, कल प्रिंस बन जाएगा। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2835, टाइम 13 मिनट। वीसीडी नंबर 2835, टाइम 13 मिनट्स। अरे कितनी याद करेंगे, अनेक बातें ऐसे जीवन में होती रहती हैं। और बाबा कहें बीती को चितवो नहीं, आगे और कोई भी आशा मत रखो। दोनों बातें है, जो बीत गया उसको चितवो नहीं और आगे के लिए कोई आशा रखो नहीं। तुमको लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, ये करना है वो करना है, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करो? शरीर निर्वाह के लिए है काम करते चलो। शरीर निर्वाह क्या? अरे तन से लपेटने के लिए कपड़ा और 2 रोटी। शरीर निर्वाह नहीं होगा, मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो जो टाइम मिले उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते। ये फुरना लगी रहे मेरे विक्रम विनाश हो जावे। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, खास बात की शरीर के लिए तो कपड़ा ही चाहिए और 2 रोटी चाहिए। तो इसके लिए लाख करोड़ों के लिए बुद्धि में जाने की बात ही नहीं है, उसके पीछे ज्यादा समय नहीं गंवाना है। पहले पॉइंट्स में भी हमने समझा है
कि 8 घंटे ही कमाई करनी है जिससे शरीर निर्वाह चलता रहे और बाकी भविष्य के लिए 63 जन्मों के लिए आगे के ब्रॉड ड्रामा के लिए 8 घंटे ईश्वरीय सेवा जरूर होनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए भी जो जन्म जन्मांतर के लिए शरीर मिलेंगे उसके प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ होता रहे। आगे है, जैसे शरीर निर्वाह की बात आई, शरीर निर्वाह के लिए धंधा तो करना ही है, कमाना तो है ही, लेकिन इसमें भी बात आती है माताएं और भाई। तो यहाँ के पॉइंट में अभी जो सिलेक्टेड पॉइंट चल रहा है उसमें यही बात बताई है कि माताओं को पेट के लिए माथा मारने की, नौकरी धंधा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्लोक तो हमने पढ़ा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, धंधा धोरी करनी है, लेकिन इसका मतलब सभी इसी के पीछे लगे रहे ऐसे नहीं है। माताओं के लिए अलग से श्रीमत दिया हुआ है मुरलियों में। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1226, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1226। तो अभी नौकरी करने को लेडीज जाना पड़ रहे, तो जाना पड़ रहे मैं हाँ मतलब नौकरी में जरूरी मतलब फैमिली के हिसाब से रहना जरूरी है, नौकरी में ऐसा स्थिति है। कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी। भाई जी का सर्विस नहीं है, तो भाई जी की सर्विस नहीं है? हाँ सर्विस मतलब तो दूसरा नौकरी धंधा तो है। काम करने वाले के लिए काम बहुत होता है दुनिया में, काम न करने वाले को कोई काम नहीं, सारी जिंदगी बैठे रहेंगे। बाबा तो ये कहते हैं कि कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है, पेट के लिए माथा मारने का काम पुरुषों का है। ये तो विदेशी सभ्यता भारत में घुस गई है। कोई भी नौकरियां होंगी उनमें लड़कियों को जल्दी भर्ती कर लेंगे, भले कुछ भी न जानती हो काका का। कुमार होशियार होंगे तो भी उनको नहीं लेंगे। तो ये बेविचार बढ़ाने वाली बातें नहीं है तो और क्या है। इसलिए भाई जी को बाबा तो इस बात के खिलाफ है कि कन्या माताएं नौकरी करें जाके बाहर की दुनिया में, लेकिन जिम्मेवारी तो क्या करेंगे। जिम्मेवारी कन्या माताओं, जब बाप बता रहे हैं, जो सारी दुनिया का बाप वो बता रहा है कन्या माताओं की जिम्मेवारी नहीं है पेट की पालना करना, तो आप अपने ऊपर क्यों उठा रहे? माने आपकी दिल है? नहीं बाबा। और क्या। आगे है, इसी से रिलेटेड मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख है 20/3/68, मुरली डेट है 20 मार्च 68। पॉइंट है, बाप ने समझाया है 8 घंटा भर आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम करो, वह धंधा आदि भी करना है, साथ में वह धंधा बाप दादा ने दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाही है ना, वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए। पॉइंट दोबारा देखते हैं। मुरली तारीख है 20 मार्च 68। पॉइंट है, बाप ने समझाया है 8 घंटा भर आराम करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम करो, वह धंधा आदि भी करना है, साथ में वह धंधा बाप दादा ने दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह ही है ना, वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए। इस पॉइंट में बाबा ने ईश्वरीय सर्विस के लिए भी बता दिया और जो लौकिक धंधा है इसके लिए भी बताया। लौकिक धंधा अल्पकाल का है और ये जो ईश्वरीय धंधा है, ईश्वरीय सर्विस का, वो 21 जन्मों का शरीर निर्वाह चले, भविष्य की प्राप्ति के हिसाब से ईश्वरीय सेवा करना जरूरी है, इस हिसाब से बताया है। आगे का मुरली पॉइंट है 19 मई 76, मुरली पॉइंट 19 मई 76।
पॉइंट है, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार न होंगे, परंतु उस पर चलते कौन है। बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख है 19/5/76। बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार न होंगे, परंतु उस पर चलते कौन है। तो भी बाप समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। इस पॉइंट में खास बताया केवल शरीर निर्वाह, ये बात ही बुद्धि में रहे। अगर एक्स्ट्रा की हवस रहती है, देहभान बढ़ाने वाली चीजों की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो जैसे बताया ज्यादा खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। गरीब लोग भी तो 2 रोटी खा के अच्छे रहते हैं, और अमीर लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, 10 रुपए में भी पेट भरता है और 10,000 में भी। लेकिन बात है यह देहभान कम या जास्ती होने की, उसी अनुसार अगर पुरुषार्थ की बात बुद्धि में है तो केवल शरीर निर्वाह, यही बात बुद्धि में रह करके धंधाधोरी करे। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख है 11 मार्च 69, मुरली डेट 11 मार्च 69। पॉइंट है, हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर झंझट में क्यों फंसे। पेट कोई बहुत थोड़े ही खाता है, बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए बिल्कुल काफी है। 1 रुपया रोज, बल्कि होना तो चाहिए 8 आना, होना तो 8 आना चाहिए। सिर्फ दूध चाय की आदत छोड़ दे, फ्रूट चाहिए, यह चाहिए, फिर तो पैसे भी चाहिए। पेट के लिए रोटी 8 आना काफी है। कोई सपूत बच्चा एक दिन रोटी बनाए, खाए दिखाए। एक सब्जी सस्ते में सस्ते बनाओ, 2-3 वेले के लिए एक ही सब्जी बनाओ, रोटी भी बना दो। इसको पार्थी बासी थोड़े ही कहेंगे। मुसाफिरी पर 4-4 दिन का भोजन भी ले जाते हैं, पेट में तो सभी ठंडा ही हो जाता है, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। फिर भी बात पर हिल जाने से सभी कुछ हो सकता है। नेचर क्योर वाले कच्ची सब्जी खाने पर हिल जाते हैं ना। पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, बस रोटी खाई और कोई फूलना नहीं। पॉइंट दोबारा देखते हैं, इसमें खास बात ये बोली है यही कि शरीर निर्वाह, ये बात बुद्धि में रहे, एक्स्ट्रा की कोई हवस न हो। तो शरीर निर्वाह कैसे करना है, खान पान कैसे होना चाहिए, इसका खास इस पॉइंट में बताया है। मुरली डेट है 11 मार्च 69। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर झंझट में क्यों फंसे। पेट कोई बहुत थोड़े ही खाता है, बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए बिल्कुल काफी है।
1 रुपया रोज, बल्कि होना तो 8 आना चाहिए। सिर्फ दूध चाय की आदत छोड़ दे। फ्रूट चाहिए, यह चाहिए, फिर तो पैसे भी चाहिए। पेट के लिए रोटी 8 आना काफी है। कोई सपूत बच्चा एक दिन रोटी बनाए, खाए, दिखाए। एक सब्जी सस्ते में सस्ते बनाओ। 2-3 वेले के लिए एक ही सब्जी बनाओ। रोटी भी बना दो। इसको पार्थी बासी थोड़े ही कहेंगे। मुसाफिरी पर 4-4 दिनों का भी भोजन ले जाते हैं। मुसाफिरी माना सफर पे, जर्नी पर। पेट में तो सभी ठंडा ही हो जाता है। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। कोई भी बात पर हिल जाने से सभी कुछ हो सकता है। कोई भी बात पर हिल जाने से, हिल जाना अर्थात कोई बात का दृढ़ निश्चय करना, अपने मन में फिक्स कर लेना कि हमें इसी अनुसार श्रीमत पर चलना है। कोई भी बात पर हिल जाने से सभी कुछ हो सकता है। नेचर क्योर वाले कच्ची सब्जी खाने पर हिल जाते हैं ना। पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, बस रोटी खाई और कोई फूलना नहीं। आगे का पॉइंट है, इसमें खास बताया, जैसे अभी सिलेक्टेड पॉइंट में देखा, शिव बाबा के हिसाब से तो भाइयों को ही नौकरी करनी है, धंधा करना है, पेट के लिए माथा मारना है। कन्याओं माताओं को पेट के पीछे धंधा धोरी नहीं करनी है। ये मुरली पॉइंट है 3 दिसंबर 73 का। मुरली डेट 3 दिसंबर 73। पॉइंट है, शरीर निर्वाह के लिए मेल को पढ़कर नौकरी करनी ही है। फीमेल को नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल फीमेल भी नौकरी करते रहती है। पॉइंट दोबारा, डेट है मुरली की 3 दिसंबर 73। शरीर निर्वाह के लिए मेल को पढ़कर नौकरी करनी ही है। फीमेल को नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल फीमेल भी नौकरी करते रहती है। ये आज के लिए पॉइंट है जो इसमें सारी बातों में बताया है कि शरीर निर्वाह के लिए किस तरह से चलना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने आप ही अपना शरीर निर्वाह करने के लिए खुद मेहनत करनी है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि मांगने से मरना भला। इसके लिए पॉइंट है, ये पॉइंट स्लाइड में नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। मुरली तारीख है 31 मई 79। मुरली डेट 31 मई 79। पॉइंट है, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 31 मई 79। मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। इसके साथ साथ ही बाबा ने मुरली में ये बात अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 16 मई 74, 16 मई 74। इसमें बताया है, कोई भी बात के मांगने वाले मांगता नहीं बनो, दाता बनो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे, इसी प्रकार यह रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 16 मई 74। कोई भी बात के मांगने वाले मांगता नहीं बनो, दाता बनो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे,
अर्थात जैसे भिखारी है तो मांगते हैं तो आजकल उन्हें कोई भीख देना नहीं चाहता है। इसी प्रकार अव्यक्तवाणी में ये बात बोली कि मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे, इसी प्रकार यह रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। तो ये आज से श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स है। शरीर निर्वाह के लिए खुद ही कमाना है, मांगना नहीं है। साथ में 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए और 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस करनी है, भविष्य प्राप्ति के लिए, भविष्य के शरीर निर्वाह के लिए। और इसी से ही मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। केवल कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो, ये है आज के श्लोक का अर्थ। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।